बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज आए हैं हम फिर से अपने बहुत अच्छी सी क्लास के साथ में। दैट्स अगेन यू डे 4, इट्स योर डे 4 in which we will talk about the present perfect continuous tenses. What is present perfect continuous tenses? Don't be get worried because I'm here. I'll let you know that how can we use these kind of sentences and what kind of and which one should we use in the sentences and when we should use for and since at the time of expressing the time. Okay. देखिए इसमें हम होता क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होता है। इस सेंटेंसेस को जब हम बात करते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई इसमें हम कब सिंस लगाएं, कब इसके अंदर हम हैज बीन वाला सेंटेंस को कब ऐड करें, हैव बीन वाले सेंटेंसेस को इसके अंदर कब ऐड करें या फिर इसके अंदर फोर कब यूज करें। सो आपकी ये सारी प्रॉब्लम एकदम जड़ से खत्म होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ आपको समझाने वाली हूँ सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके देखिए इन तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, इन टेंसेस के सेंटेंसेस में क्या रहता है दैट रहा है रही है तो आएगा आपका डेफिनेटली। क्या कहा मैंने? देखिए इन सेंटेंसेस के स्टार्ट एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, इससे तो ये आपका एंड ऑफ द सेंटेंस होने वाला है। ओके बाकी इसमें होता क्या है दैट इसमें ना कोई भी काम, आपका कोई वर्क है, आपका यहाँ इस टाइम लाइन से शुरू हुआ है तो यहाँ पे ये हुआ कब है ना, मतलब कि किस वक्त से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पे हम इसको भी इसके अंदर एक्सप्रेस कराते हैं। क्या कहा मैंने? दैट इन व्हाट टाइम यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क ना, सो वी विल मेंशन दिस टाइम इन दिस सेंटेंसेस। ओके कि भाई मैंने ये सुबह से हो गया या फिर आपका इवनिंग में कर रहे हैं, आप नाइट से कर रहे हो, 2 दिन से, 3 दिन से, 1 हफ्ते से, वट एवर इट इज। क्लियर है? मतलब कि इसमें ना आपका टाइम गिवन किया जाता है दैट कब से शुरू किया आपने, सिंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड। ओके बाकी इतना समझ में आ गया आपको। और इसमें हम यूज करते हैं, ये तो थी हमारी आइडेंटिफिकेशन। बाकी और समटाइम ये भी होता है दैट के आपने ये काम यहाँ से शुरू किया तो है बट नाउ यू आर डूइंग इट, अभी भी ये प्रोसेसिंग में है। ठीक है, इट्स नॉट डन येट, इट्स इन प्रोसेसिंग। आपको यहाँ से पता चल जाएगा दैट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर इन द प्रोसेसिंग। ओके प्रोसेस है अभी इसमें, ये भी डन नहीं हुआ है कंप्लीटली आपका। अब देखिए इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, ये तो थी हमारी आइडेंटिफिकेशन। आप सिंस कब यूज करेंगे, आप इसके अंदर देखिए फोर कब यूज करेंगे। अब हमें आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज की। देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको सिंस का बताकर चलूं तो देखिए जो सिंस होता है, देखिए सिंस का यूज जो एक एग्जैक्ट टाइम होता है ना आपका, मतलब कि जिसको आप कह देते हैं निश्चित समय। ठीक है, जहां पर ये गिवन हो, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम गिवन हो। दूसरी चीज जब किसी भी टाइम का नेम गिवन हो। ठीक है, थर्ड वन चीज पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि टाइम को बताने के लिए। ये जब थ्री चीजें आपको गिवन होती हैं तब हम इसमें बात करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल दैट सिंस 1999 यानी कि सिंस 1999, like since last 2 months, next 23 Feb and April, okay, morning, बाकी 9 o'clock, okay, last Monday। अब यहाँ पे समझना पॉइंटिंग ऑफ टाइम गिवन है, टाइम का नेम गिवन है। देखो टाइम का नेम अगर मैं बताने लगूँ, टाइम का नेम आपका ये हो गया
अप्रैल, ये आपका टाइम का नेम हो गया। एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करें तो देखिए 9 o'clock हो गया आपका। ओके, तो यही सब पॉइंट ऑफ द टाइम क्या हो गया आपका, लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट 2 मंथ, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है दैट कि सिंस कब यूज करेंगे और फॉर कब यूज करेंगे। अब यहाँ जान लेते हैं हम, देखिए फॉर कब यूज करने वाले हैं। फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर। देखिए फॉर को कब यूज करना है, देखिए जिसमें लाइक आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन हो, और इसमें ना ये जैसे हमने यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पे आपका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, बट यहाँ पे आपका अनिश्चित समय बोलते हैं जिसको आप, लाइक समय तो गिवन है बट वी आर नॉट श्योर दैट व्हाट एग्जैक्टली टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो जैसे कि आपका इसके अंदर आ जाएगा 4, 5 hours, 6 hours, ठीक है, एंड 6 month, और आपका फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है आपको, अब समझ में आ चुका है। और भी चीज मुझे अगर आपको इसको समझानी है तो देखिए यहाँ पर आइए, आपका पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, कहाँ आ गया ये आपका, ये आ चुका है अब आप प्रेजेंट में, ठीक है, पास्ट के बाद ही तो आप प्रेजेंट में आते हो ना। फिर यहाँ पे जा रहा है आपका ये फ्यूचर, ठीक, जो काम हुआ है ना, आप अभी बात कर रहे हैं इस फेज में है, यहाँ प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी भी वो आपका काम क्या चल रहा है, यहाँ से तो आपने किया इसको स्टार्ट, ठीक है, अब यहाँ पर जा रहे हैं आप, तो ये प्रोग्रेस में है। ओके, दिस वर्क इन प्रोग्रेस है, दिस वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है, मतलब अभी भी ये आपका फ्यूचर में कब तक जाए ये हमें पता नहीं है, दैट के प्रेजेंट से लेकर आगे फ्यूचर में ये कितने कब तक जाएगा ये हमें नहीं पता होगा, दैट के अभी भी ये काम आपका एक तरीके से क्या हो रहा है, प्रोग्रेस में है, वर्क चल रहा है, प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। समझ में आ चुका है अब आपको। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे फर्दर। चलिए इसके जल्दी से आप एसेस ले लीजिए, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको इसको समझा दिया है, और मेरा ख्याल है कि अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड इफ यू विल हैव एनी डाउट, if you have any doubts, so you can ask by comment, okay, and also you can drop me a message by mail and by also on WhatsApp number, and I have mentioned here that you can join our WhatsApp channel। मैं WhatsApp चैनल का लिंक भी आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करके चलूंगी, सो काइंडली ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, देखिए इसके रूल्स के बारे में। देखिए इसके अंदर जो हम यूज करेंगे ना, जो देखिए एक तो ना वर्ब के साथ में इसमें हमारा आईएनजी यूज होगा, ये आप याद रखिए। अब बात करेंगे दैट कि इसके अंदर ना यूज होता है हमारा, देखिए हैज बीन और बेटा हैव बीन। क्लियर, हैज बीन और हैव बीन का हम कब यूज करेंगे, हैज बीन देखिए आपका सिंगुलर, ही, शी, इट और नेम। हैव बीन कब यूज करेंगे आप देखिए, प्लूरल, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आप यूज करेंगे हैव बीन का। ओके, अब जान लेते हैं देखिए हम इनके रूल के बारे में। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। हम्म,
देखिए सिंपल रूल के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको ना जो हमारा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एड ऑन होती है ना, अब इसको वर्ब में किस फेज पे किस नंबर पे रखा गया है, देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे रखा गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसको कर दिया प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर आपका आ जाएगा यहाँ पे, और देन गिवन टाइम। क्लियर। देखिए इसका चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पापा 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। कितने घंटे से? 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। माई फादर, पहले मैं रूल दे देती हूँ फिर मैं आपको एक एक सेंटेंस इसका बता के चलूंगी। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट। अब देखिए नोट ना हैज बीन और हैव बीन के बीच में आ जाता है। बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव has have subject plus been। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव बीन के बीच में आएगा हमारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल इसका क्या हो जाएगा? देखिए समटाइम इसमें ना हमारा निगेटिव आ जाता है। देखिए यहाँ पे हम WH वर्ड लिख लेंगे हैज प्लस हैव प्लस स्लैश subject not been verb की fourth form plus means for time plus। ओके इतना समझ में आया। अब हम समझ लेते हैं इसके एक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि राहुल 4 दिन से किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है? 4 दिन। 4 दिन में वो कब से काम कर रहा है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। राहुल has been reading book for 4 days। ओके अब इसको हम निगेटिव बना देते हैं दैट राहुल 4 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है। राहुल has not been reading book for 4 days। राहुल 4 दिन से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है? ओके why has Rahul not been reading book for 4 days। क्लियर है? Why has Rahul not been reading book for 4 days? आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो जल्दी से एसएस ले लीजिए। डन। सो लेट्स कंटिन्यू।
अब देख लेते हैं हम, देखिए इनके सेंटेंसेस। मेरा काम था आपको समझाना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट। ओके, मैं 2 घंटे से, एक मिनट रुक जाओ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। आई बीन स्टडिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट है, वो सुबह से टीवी देख रही है। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वे 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 days। दे हैव बीन playing cricket for 3 days। हम 2010 से यहाँ रह रहे हैं। We have been living here since 2010। We have been living here since 2010। नेक्स्ट है, तुम आधे घंटे से वेट नहीं कर रहे हो। You have not been waiting for half an hour। You have not been waiting for half an hour। नेक्स्ट है, उसने कल से काम करना शुरू नहीं किया है। He has not been working since yesterday। Let's take SS। नेक्स्ट है, बच्चे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं। The children have not been playing since 4 o'clock। The children have not been playing since 4 o'clock। क्या मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ। Have I been writing for 1 hour। Have I been writing for 1 hour। क्या टीचर 2 घंटे से पढ़ा रही है। Has the teacher been teaching for 2 hours। Has the teacher been teaching for 2 hours। क्या मेरी माँ सुबह से खाना बना रही हैं। Has my mother been cooking food since morning। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आई है। सो बस यही, और चैनल को देखिए सब्सक्राइब करके चलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करके वीडियोस को कंटिन्यू वॉचिंग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।